आज के एपिसोड में हम देखते हैं कि जियान जोयो को देखकर उससे पूछती है कि तुम कौन हो। तो जोयो उसे बताती है कि मैं जोयो हूँ। तो जियान कहती है वो तो मर चुकी है। उसके बाद जोयो उसको हिट करती है तो जोयो को भी चोट लगता है और फिर जोयो और जियान एक दूसरे का चेहरा देखकर शीशे में हैरान रहती हैं। जियान डर जाती है क्योंकि उन दोनों का फेस बिल्कुल सेम दिखता है और उसके बाद वो दोनों बाहर जाती हैं और उनमें दोस्ती हो जाती है। वहाँ पर जियान के अंकल का जो सेवक है आया होता है। दोनों को देखकर वो चौंक जाता है तो जोयो से हिट करती है जिसके कारण वो भी होश हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो राजा है और उसका मंत्री सेविका आपस में बात कर रहे होते हैं। वो उनको बताते हैं कि हमारे राज्य पर कब्जा करने के लिए फैंगो नाम का एक आदमी जो कि सबको मार रहा है, बहुत अत्याचारी है और वो चाहता है कि वानलू पे कब्जा कर ले। उसके बाद राजा सेविका को कहता है कि तुम पता करो कि वो कौन है और कहाँ से आया है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो फैंगो होता है वो बहुत अत्याचारी होता है और सबको मार देता है। उसके साथ उसके दो साथी भी होते हैं और वो सबकी सांसों को खींचकर सबको ख़त्म करता है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर वानलू का जो सैनिक होता है वो आता है। इतने में जोयो और जियान एक वहाँ पर पहुँच जाती हैं जहाँ से सब बातों की शुरुआत होती है, सब कहानी की शुरुआत होती है और जियान जोयो की बातों को सुन रही होती है और बिल्कुल नरम स्वभाव से उससे बात करती है। उसके बाद जोयो जो होती है वो अपनी कहानी याद करती है और जोयो उसको सब बातें बताती है कि मेरा जो राज्य था यहाँ पर था। और फिर हम देखते हैं कि जो मंत्री होता है वो अपने सैनिकों फैंगो के यहाँ भेजता है। जब वो सैनिक फैंगो के यहाँ पहुँच जाता है तो फैंगो उसको बहुत मारता है और उसको ख़त्म कर देता है और उसके बाद सबको वहाँ पर जेल में कैद कर देता है। वहीं पर एक जो सैनिक होता है उसको वो मार देता है और अपनी ताकत से उसकी सांसें खींच लेता है और कहता है कि वानलू सेक्टर पे मैं कब्जा करके रहूँगा। फिर हम देखते हैं कि जोयो और जियान एक शहर में जाती हैं और वहाँ पर वो लोग दोनों जा रहे होते हैं और उसने जियान अपना फेस कवर किया हुआ होता है। और उसके बाद जब वो जोयो जब अपने सेक्टर के बारे में सुनती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो कह रहे होते हैं कि अब वानलू का जो दूसरा राजा होता है उसके बारे में वो लोग बता रहे होते हैं। तो उससे ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है कि उसके अलावा वानलू का कोई और कैसे शासक बन सकता है। फिर एक और आदमी होता है जो कि ये बात कह रहा होता है तो जियान उसे चुप होने के लिए कहती है। उसके बाद वो वहाँ पर जाते हैं जहाँ पर कभी उसका महल था। तो ये देखकर कि वहाँ पर खेती हो रही है उसे बहुत गुस्सा आता है, पर जियान कहती है कि कितना सुंदर नज़ारा है और उसे जान के छेड़ती है और हंसती है। उसके गुस्से पर उसे हंसी आती है। उसके बाद जोयो बहुत गुस्सा करती है और कहती है कि मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी अगली लिटिल। और वो शैतान के लड़के को कहती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो अदा होता है जो कि शैतान के लड़के का सबसे अच्छा सेवक होता है, वो जाकर वहाँ पर जो भी देखता है वो सब बताता है कि हमारे सैनिकों को फैंगो ने मार दिया है। और उसके बाद शैतान का लड़का जोयो को याद कर रहा होता है। जोयो वहाँ पर पहुँच जाती है वानलू सेक्टर पे और वहाँ पर पहुँचकर वो सैनिकों से कहती है कि मुझे अंदर जाने दो। तो वो कहते हैं कि तुम कौन हो, हम तुम्हें अंदर नहीं जाने दे सकते। वो कहते हैं कि तुम लोग नहीं जानते, मेरे जब राजा को पता चलेगा तो वो तुमको सज़ा देंगे। तो वो कहते हैं तुमने हमको मूर्ख समझा है, तुम कुछ भी कहोगी और हम मान लेंगे। तो उसके बाद जोयो उनके साथ फाइट करती है पर उसे पता चलता है कि उसके पास उसकी शक्तियाँ नहीं रही। इतने में वहाँ पर एक लड़का आता है जो कि जियान को बचाने के लिए आता है पर ले जाता है जोयो को और जियान उसे पुकारती रह जाती है पर वहाँ से चला जाता है। और फिर हम देखते हैं कि जोयो उसको कहती है कि तुम गलत लड़की को ले आए हो। फिर वो कहता है कि तुम क्या कह रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा और उसकी बातों को इग्नोर करता है। उसे चोट लग जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जोयो दूसरे वर्ल्ड में पहुंच जाती है।
उस पेड़ के थ्रू। और फिर शैतान का लड़का कहता है कि यहाँ पर कोई आया था, तो वो बताता है कि हाँ यहाँ पर कोई आया था, उसके लिए माफ़ कर दो। और फिर हम देखते हैं कि जो सैनिक फेंगू में था उसको जो बच जाता है उसको जो सैनिका होती है वो मार देती है। फिर जो शैतान का लड़का होता है वहाँ पर लड़के को उठाकर कैद कर लिया जाता है। आज का जो एपिसोड है यहीं पर ख़त्म हो जाता है। होप कि आपको पसंद आया होगा।